हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल और आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड कक्षा 10 हिंदी के बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम सन 2022 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके हिंदी के पेपर में जो पहले नंबर का क्वेश्चन होता है और दूसरे नंबर का क्वेश्चन होता है, वहां से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कितने नंबर के? वहां से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। और वो जो क्वेश्चन होते हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि आखिर हम 10 नंबर लेने के लिए कौन से क्वेश्चन याद करें कि हमें 10 नंबर आसानी से मिल जाए। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चन को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग इन्हें याद कर लेते हैं तो आप 10 नंबर बहुत ही आसानी से पा सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है वह है कि द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। यह आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया है कि द्विवेदी युग के दो कहानीकारों के नाम लिखिए। तो पहले कहानीकार हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद और दूसरे कहानीकार हो जाएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको अभी याद कर लेना है, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, तो पहले जो है कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और दूसरे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला प्रश्न है हमारा कि द्विवेदी युग के किन्हीं दो निबंधकारों के नाम। ठीक है, वो कौन थे? वो कहानीकार थे। अब निबंधकारों के नाम लिखना है। तो पहले हो जाएंगे कि बाबू श्याम सुंदर दास और दूसरे हो जाएंगे बाल मुकुंद गुप्त। बहुत ही इजी है, यही सब आप याद कर लीजिएगा, यही सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि शुक्ल युग के, ठीक है, शुक्ल युग के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। तो पहले हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, दूसरे हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद और तीसरे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। तो ये जो है लेखक, ये शुक्ल युग के प्रमुख लेखक हैं। तो जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम। ये तो प्रमुख लेखक थे। अगर पूछ दिया है कि शुक्ल युग के दो प्रसिद्ध कहानी लेखकों के नाम बताइए, ठीक है, कहानी लेखकों के नाम, तो पहले नंबर पे हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी और दूसरे जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रेमचंद। ठीक है, तो ये शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानी लेखक थे। अगला हमारा प्रश्न है कि शुक्ल युग की आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। ठीक है, शुक्ल युग की आलोचक एवं निबंधकार का नाम लिखिए। तो ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है, वो आलोचक भी हैं और निबंधकार भी हैं। वो कौन है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये शुक्ल युग के आलोचक भी हैं। अगर एग्जाम में आ जाता है कि शुक्ल युग के एक आलोचक का नाम लिखिए, तो वह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर पूछ देता है कि शुक्ल युग के किसी एक निबंधकार का नाम लिखिए, तो वह भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। ठीक है, शुक्ल युग के दो नाटककारों के नाम लिखिए। तो पहले हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद जी और दूसरे हो जाएंगे सेठ गोविंद दास। ठीक है, कौन है? सेठ गोविंद दास। तो ये शुक्ल युग के नाटककार थे, प्रमुख नाटककार थे जयशंकर प्रसाद और सेठ गोविंद दास। अगला हमारा प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग के, ठीक है, अब हमने शुक्ल युग के नाटककार, निबंधकार और एकांकीकार सभी के लेखकों को हमने देख लिया। अब शुक्लोत्तर युग के देखेंगे। ठीक है, तो शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकार के नाम लिखिए। तो पहले नंबर पे हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है? जैनेन्द्र कुमार। और दूसरे हैं इलाचंद्र जोशी। इलाचंद्र जोशी। तो ये शुक्लोत्तर युग के दो कहानीकार हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग के दो नाटककारों के नाम। ठीक है, दो नाटककारों के नाम। तो पहले हो जाएंगे वृंदावन लाल वर्मा और दूसरे हो जाएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगला प्रश्न है हमारा कि शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकारों के नाम। ठीक है, दो निबंधकारों के नाम। तो निबंधकार में प्रमुख लेखक हो जाएंगे जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे और दूसरे नंबर पे हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ठीक है, तो ये शुक्ल युग के दो निबंधकार, शुक्लोत्तर युग के दो निबंधकार हैं। पहले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि शुक्लोत्तर युग के
तीन एकांकीकारों के नाम। ठीक है, तीन एकांकीकारों के नाम। अभी तक हमने निबंधकारों के नाम देखा, नाटककारों के नाम देखा, कहानीकारों के नाम देखा। अब ये हैं एकांकीकारों के नाम। तो एकांकीकार में सबसे जो प्रसिद्ध एकांकीकार हैं वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो है प्रसिद्ध एकांकीकार हैं। दूसरे नंबर पे हैं उपेंद्र नाथ अस्क और तीसरे हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो ये तीन प्रमुख एकांकीकार हैं शुक्लोत्तर युग के। ठीक है, किस युग के हैं? शुक्लोत्तर युग के। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क और डॉक्टर धर्मवीर भारती। तो याद कर लीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है, यह तो बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी है, यह बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। तो जो दीपदान एकांकी है वो किसकी एकांकी है? तो वो है राम कुमार वर्मा जी की। ठीक है, राम कुमार वर्मा जी की। अगर पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि राम कुमार वर्मा की किसी एक एकांकी का नाम लिखिए, इस तरह भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होगा दीपदान। ठीक है, और यहां पर पूछा गया है कि दीपदान एकांकी के लेखक का नाम लिखिए, तो राम कुमार वर्मा। तो आपके पेपर में यही क्वेश्चन इधर उधर करके भी पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक काल के दो प्रमुख लेखकों के नाम। ठीक है, आधुनिक काल के दो प्रमुख लेखकों के नाम। तो पहले नंबर पे हैं धर्मवीर भारती और दूसरे नंबर पे हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, भगवती चरण वर्मा। तो ये आधुनिक काल के दो प्रमुख लेखक हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको उस क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रीति काल की तीन प्रवृत्तियों का। ठीक है, रीति काल की तीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, रीति काल की तीन प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर साल पूछा जाता है। तो पहली जो उनकी प्रवृत्ति है वह है श्रृंगार रस की प्रधानता। ठीक है, श्रृंगार रस की प्रधानता। दूसरी जो है उनकी प्रवृत्ति वह है रीति ग्रंथों का सृजन, रीति ग्रंथों का सृजन। और तीसरा जो लास्ट है वह है ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। तो जल्दी से याद कर लीजिए, पहला है श्रृंगार रस की प्रधानता, दूसरा है रीति ग्रंथों का सृजन और तीसरा है ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा। और यहाँ पर प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? विशेषताएं भी कहा जा सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर विशेषताएं भी आता है तो आपको यही लिखना है। ठीक है, जैसे दे देगा कि रीति काल की तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो विशेषताएं का मतलब भी क्या होता है? प्रवृत्तियां ही होती हैं। ठीक है, तो आपको यही लिखना है कि श्रृंगार रस की प्रधानता हो जाएगा, रीति ग्रंथों का सृजन हो जाएगा और ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रीति काल के प्रमुख कवियों का तथा रचनाओं के नाम लिखिए। रीति काल के प्रमुख कवियों तथा रचनाओं के नाम लिखिए। तो पहले कवि हैं बिहारी, जिनकी रचना है बिहारी सतसई। दूसरी रचना है मतीराम, दूसरे कवि हैं मतीराम। ठीक है, जिनकी रचना है रसराज और ललित ललाम। ठीक है, ललित ललाम। तीसरे जो कवि हैं वह है केशवदास, केशव। इनकी जो रचना है वह है रामचंद्रिका और कवि प्रिया तथा रसिक प्रिया, ये इनकी रचनाएं हैं। तो आपको रचनाएं भी याद होना चाहिए, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है या इस तरह भी पूछ सकता है कि रामचंद्रिका के कवि कौन है। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा फिराकर कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रीति काल के प्रमुख कवि थे और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, रीति मुक्त काव्य धारा के किन्हीं दो कवियों का नामोल्लेख कीजिए। तो पहले कवि हैं द्विजदेव। कौन है? द्विजदेव। और दूसरे कवि हैं घनानंद। ठीक है, ये रीति मुक्त काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि हैं, द्विजदेव और घनानंद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं, दो प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए यहां पर जो विशेषताओं दिया है मैंने अभी आपको बताया है कि विशेषताओं का मतलब ही क्या होता है? प्रवृत्तियां ही होती हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका मतलब प्रवृत्तियां ही होती हैं। तो पहला हो जाएगा खड़ी बोली का प्रयोग। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग। दूसरा है देश प्रेम की भावना और तीसरा हो जाएगा समाज सुधार का स्वर। तो ये आधुनिक काल की विशेषताएं हैं। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग, देश प्रेम की भावना और समाज सुधार का स्वर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है कि आधुनिक काल की दो प्रमुख कवियों का उल्लेख कीजिए। हमने आधुनिक काल की अभी अभी विशेषताएं देखा है, लेकिन हमको कवियों का नाम भी पता होना चाहिए कि आधुनिक काल के प्रमुख कवि कौन थे। तो आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि हैं,
पहले हैं महादेवी वर्मा, ठीक है, पहला है महादेवी वर्मा और दूसरे कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए आधुनिक काल के भी प्रमुख कवि। तो पहले नंबर पे है महादेवी वर्मा और दूसरे नंबर पे है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। छायावाद की दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला इसकी प्रवृत्ति हो जाएगी प्रकृति का मानवीकरण, क्या हो जाएगा, प्रकृति का मानवीकरण, और दूसरा है सौंदर्य भावना, ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण और सौंदर्य भावना। अगला प्रश्न है कि छायावाद के दो प्रमुख कवियों का नाम लिखिए। अभी अभी हमने प्रवृत्तियां देखा है, अब कवियों का नाम भी हमें देख लेना है। तो पहले नंबर पे है जयशंकर प्रसाद जी और दूसरे नंबर पे है महादेवी वर्मा। तो ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं, ठीक है, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा। और यह क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है, यह भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको उसमें देखने को जरूर मिलेगा। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं बताइए या लिखिए, ठीक है। प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला इसकी विशेषता हो जाएगा कि विद्रोह एवं क्रांति की भावना, विद्रोह एवं क्रांति की भावना, और दूसरी इसकी विशेषता है कि मानवतावादी प्रवृत्ति। ये प्रगतिवादी की काव्य की विशेषताएं हैं, ठीक है, विद्रोह एवं क्रांति की भावना और मानवतावादी प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रगतिवादी काव्य धारा के दो प्रमुख कवि। तो पहले नंबर पे हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी और दूसरे नंबर पे नागार्जुन, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर और नागार्जुन। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी। देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि प्रगतिवादी ये है और प्रयोगवादी यह है, तो इसकी विशेषता इसमें लिख देते हैं और इसकी विशेषता जो होता है इसमें लिख देते हैं। इसी प्रकार कवियों का भी इधर उधर हो जाता है, तो आपको ध्यान से याद करना होगा, ये प्रगतिवादी है और ये क्या है, ये प्रयोगवादी है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है, अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पर प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां, तो इसमें हो जाएंगे इनकी जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वह कुंठा एवं निराशा के स्वर, ठीक है, क्या है, कुंठा एवं निराशा के स्वर, दूसरा है विद्रोह का स्वर और तीसरा है अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, ठीक है। तो ये प्रयोगवादी काव्य धारा की प्रवृत्तियां हैं। और ऊपर हमने देखा प्रगतिवादी काव्य धारा की प्रवृत्तियां, जिसमें था कि विद्रोह एवं क्रांति की भावना और मानवतावादी प्रवृत्ति, और इसकी जो प्रवृत्तियां वह है कुंठा एवं निराशा के स्वर, विद्रोह का स्वर और अति यथार्थवादी दृष्टिकोण। तो परीक्षा में आप गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वह है प्रयोगवादी काव्य धारा के दो कवियों के नाम लिखिए। तो पहले नंबर पे हैं धर्मवीर भारती जी और दूसरे नंबर पे हैं अज्ञेय जी, ठीक है। ये प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, धर्मवीर भारती और अज्ञेय। तो फ्रेंड्स इतने सारे मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिया, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट आईएमपी हैं, ये हर साल पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको 10 नंबर पाना है, अगर आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन से 10 नंबर पाना है तो आप इन क्वेश्चंस को मिस मत कीजिएगा, जरूर याद कीजिएगा, ठीक है। अगर याद नहीं करते हैं तो आपको ही पछताना पड़ेगा, क्योंकि यही से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिएगा अगर 10 नंबर पाना चाहते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि हम क्या याद करें कि आखिर हम 10 नंबर पा जाएं। तो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इन्हीं को आप याद कर लीजिए, ठीक है। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपको किसी क्वेश्चन को लेकर प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उस पर वीडियो जरूर बनाया जाएगा, क्योंकि आपका जो पेपर है बहुत ही पास आ चुका है। तो किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं गारंटी देता हूं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन फ्रेंड्स जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कक्षा 10 की ऑल सब्जेक्ट की रेगुलर तैयारी कराई जा रही है, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।